वो उस तरफ है। जी जी इंशाल्लाह आपकी देखेंगे। उनसे बात हुई है, आप बात कर लें। अभी पप्पा भी आ रहे हैं। मीडिया मीडिया चुप मीडिया बताओ तो मीडिया अटैक करे पे ओके हलो था उते हलो वही जुमले जो होते वो रिटायर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। अप्रैल के महीने में दो बच्चियां जो है कराची से, एक निमरा काज़मी और एक ज़हरा काज़मी, दोनों लापता हो गई थी। उसके बाद उनकी खबर आई थी कि दोनों ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में निकाह की हैं मुबैना तौर पर। उसके बाद उनके वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। कल बड़ी अहम समाअत थी। निमरा काज़मी और ज़हरा काज़मी दोनों की जो प्रोड्यूस करने के हवाले से, अदालत के सामने पेश करने के हवाले से समाअत थी। इन दोनों में ऑर्डर जारी किए हैं और सिंध हाई कोर्ट ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किए हैं, बड़े सख्त ऑर्डर जारी किए हैं। वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुआ ज़हरा केस की। दुआ ज़हरा केस में अदालत ने एक तो आईजी जो सिंध है उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है और उनकी जगह ये कहा है कोई और पुलिस का अफसर वो लगाएं और उनको ये कहें कि आइंदा जो समाअत है 3 जून को जो बच्ची है ज़हरा, उसको अदालत के सामने हर सूरत में पेश करना है। अदालत ने 2 सफ़ात का जो दुआ ज़हरा केस का जो ऑर्डर लिखा है, बार बार ये लिखा है कि 2 से 3 मरतबा पुलिस को ये मोहलत दी गई कि वो बच्ची को अदालत के सामने पेश करें, लेकिन वो नाकाम रहे। आईजी सिंध जो है जिनको ओहदे से हटाने का ऑर्डर किया गया है, उनको जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो काज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दूसरा केस निमरा काज़मी, उसमें भी ऑर्डर जारी हुआ है। सबसे पहले दुआ ज़हरा केस की बात करते हैं। इसमें अदालत ने तफसील के साथ पूरा एक बैकग्राउंड लिखा है कि 16 अप्रैल को FIR हुई कराची में। दुआ ज़हरा जो 14 साल की बच्ची जिसको जो है वो अबडक्ट किया गया, अगवा की FIR थी। उसके बाद 7 मई को दुआ ज़हरा के वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया कि पुलिस जो है वो बच्ची को तलाश करने में संजीदा नज़र नहीं आ रही। अदालत ये लिखती है कि 10 मई को पुलिस को ये ऑर्डर किया गया कि वो बच्ची को 19 मई को अदालत के सामने पेश करें, लेकिन अदालत के सामने पेश करने में सिंध पुलिस जो है वो नाकाम रही। अदालत ये लिखती है कि कोई वजह भी नहीं बताई गई, बल्कि जो SSP जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी वो SSP बच्ची को रिकवर करने की बजाय इस्लामाबाद में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड करने चले गए। तो अदालत ने इस पर भी भरहमी का इजहार किया और उसके बाद अदालत ने कहा कि हमने IG सिंध को ये कहा कि आप इंटरवीन करें, इस मामले में मुदाखलत करें और बच्ची को पेश करें। उसके बाद 24 मई को अदालत ये कहती है कि IG सिंध अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने एक नई स्टोरी अदालत के सामने रखी कि कुछ मोबाइल सिग्नल्स जो पंजाब, KPK और आज़ाद कश्मीर से जो है वो हमें मिले हैं, ट्रेस हुए हैं, जो बच्ची के वेयर अबाउट्स हैं, बच्ची की किस किस जगह वो जा रही है, उसके हवाले से जो सिग्नल जो है वो मिले हैं, ये IG सिंध ने कहा। उसके बाद अदालत ये कहती है कि लेकिन फिर भी कोई ख़ास एफर्ट जो है वो नज़र नहीं आई, सिर्फ सिग्नल्स का बताने के अलावा। उसके बाद अदालत ने कहा कि अदालत ने मौके दिए IG सिंध और सिंध पुलिस को कि आप इस हवाले से सीरियस एफर्ट करें बच्ची की तलाश के हवाले से। और अदालत इस दौरान जो है वो जो तहम्मुल का मुजाहरा करती रही कि कोई ऑर्डर जो है वो पुलिस ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर जारी ना किया जाए। फिर अदालत ने कहा कि कल दोबारा जब पुलिस अफसरान जो है वो दुआ ज़हरा के केस में पेश हुए तो उनकी जानिब से कोई सेटिस्फैक्ट्री जिस पर इत्मीनान का इजहार किया जाए, कोई ऐसा जो है वो ऑर्डर अदालत के सामने नहीं रखा गया। उसके बाद के जिसको अदालत जो है वो मान ले, उसके बाद अदालत को ये बताया गया क्योंकि KPK का एरिया जहाँ के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद उसकी लोकेशन आ रही है बच्ची की, तो अदालत ने पूछा कि DIG हज़ारा और SSP जो हज़ारा हैं
क्या सिंध हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट नोटिस कर सकती है या नहीं? तो इस हवाले से अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल इस हवाले से अदालत को कोई जो अदालती जो मुआवनत है वो नहीं कर सके। इसके बाद अदालत ने लिखा कि IG पुलिस जो सिंध हैं कामरान फजल, उनके हवाले से अदालत ने उनकी जो ड्यूटी थी उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और उनको शोकाज नोटिस जारी किया और ये कहा कि वो वजाहत करें कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करने या कोर्ट के ऑर्डर पर अमल ना करने की वजह से बाकायदा तौर पर प्रोसीडिंग शुरू की जाए। और नेक्स्ट डेट पर अदालत ने कहा है कि वो बयान हल्फी जमा करवाएं और ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों। इसी के साथ अदालत ने यह लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये हदायत जारी की गई हैं कि वह फौरी तौर पर इस मामले को देखे, इस पर अपनी ओपिनियन जो है वो फॉर्म करे और जो कामरान फजल हैं ये इस पोजीशन के मतलब IG सिंध बतौर IG सिंध काम करने की पोजीशन के लिए फिट नहीं है और जो सिटीज़न को, जो शहरियों को हुकूक हासिल हैं, शहरियों की प्रोटेक्शन के लिए वो पूरे करने में ये नाकाम रहे हैं। अदालत ने यह कहा कि ये जो IG सिंध का ओहदा है किसी और ऑफिसर को दिया जाए और वो उस ऑफिसर को जो सिंध हाई कोर्ट का जो ब्रांचेस हैं वो इन्फॉर्म करें कि वो अदालत के हुक्म की पैरवी करें और 3 जून को बच्ची को अदालत के सामने पेश करें। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि एक जो स्पेसिफिक टाइम था जिसमें पुलिस टीमें इनकी जानिब से ये कहा गया है कि तश्कील दी गई, लेकिन इस दौरान सारा अरसा जो है तकरीबन 20 से 25 रोज़ बनते हैं। इस दौरान पुलिस की नाकामी जो है वो साबित करती है कि पुलिस संजीदा नहीं थी, जिसके हवाले से जो है वो जो पटिशनर ने अदालत को जब पटिशन लेके आए थे उन्होंने कहा था अब फाइनली ये ऑर्डर हुआ है कि अदालत 3 जून को उस बच्ची को अदालत के सामने पेश किया जाए और नए IG सिंध पेश करेंगे। इसके अलावा जो कॉपीज़ हैं इसकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और चीफ सेक्रेटरी जो सिंध हैं उनको और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध को अदालत ने कहा है कि ये जो कॉपीज़ हैं ये प्रोवाइड की जाएँ। लेकिन 3 जून हतमी अब तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई है कि 3 जून को दुआ ज़हरा को जहाँ से मर्जी है तलाश करके अदालत के सामने पेश करें। दूसरा जो निमरा काज़मी का केस है उसमें अदालत ने अपना जो ऑर्डर लिखा है उसमें अदालत ये लिखती है कि निमरा काज़मी को अदालत के सामने पेश किया गया गुज़श्ता रोज़ को। तो उसने ये कहा अदालत के सामने कि वो उसने नजीब शाहरुख के साथ जो है वो निकाह किया हुआ है और अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से ये जो है वो निकाह किया है। और उसके बाद उसने ये भी कहा बच्ची ने कि वो 18 साल की है। अदालत ये लिखती है कि ताहम जो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसकी एज को डिटरमिन करने के हवाले से या उसकी एज 18 साल होने के हवाले से उसको सपोर्ट करता हो वो कोई डॉक्यूमेंट अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि जो पटिशनर्स के काउंसिल थे उन्होंने एक बर्थडे सर्टिफिकेट जो है वो अदालत के सामने पेश किया जो नादरा ने इशू किया था और उसके मुताबिक बच्ची की उम्र 18 साल से कम है। उसके बाद अदालत ने कहा कि जो बच्ची थी उसने जो है वो ये कहा कि अगर मेडिकल इस हवाले से करवाया जाए एज को डिटरमिन करने के हवाले से तो उसको इस पर जो है वो कोई एतराज़ नहीं है। तो अदालत ने निमरा काज़मी का एक तो शेल्टर होम में उसको भेजने का ऑर्डर किया और साथ ही ये कहा कि उसका एज के हवाले से आईओ को कहा कि इसका एज के हवाले से मेडिकल करवाया जाए। और 2 जून को 11 बजे दिन अदालत के सामने बच्ची को जो सर्टिफिकेट होगा मेडिकल सर्टिफिकेट वो एज डिटरमिन करने के हवाले से उसके साथ बच्ची को पेश किया जाए। अब देखते हैं कि 2 और 3 जून को इन दोनों केसेस में फर्दर अब क्या जो है वो डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बच्ची एक तरफ कह रही है कि अपनी विल के साथ अपनी मर्जी के साथ उसने निकाह किया है, लेकिन अगर उसका निकाह अगर उसकी उम्र 18 साल नहीं है तो सिंध में ये खिलाफ कानून है। इसमें उसके जो शोहर है और जो निकाह खां है गवाह हैं उनको भी सज़ा हो सकती है। इसी तरह जो है मामला दुआ ज़ारा अगर प्रोड्यूस हुई तो इसी तरह अदालत उसकी एज की भी डिटरमिन करेगी और फर्दर जो है उस हवाले से कार्रवाई हो सकती है। अब 2 और 3 जून को जो अपडेट्स होगी वो भी आइंदा आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।